जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके सभी देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और हम सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। आज का ध्यान आप खुद करा लीजिए और हमें परम चैतन्य कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी
सातों चक्रों के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गंगणपतये नमः 4 बार करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, लिवर के ऊपर संपूर्ण चित्त को रखेंगे। मंत्र लेंगे। चित्त निरोध। ओम तमेव साक्षात श्री चित्त निरोध साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सर्वतापहारिणी मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सर्वतापहारिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य स्वादिष्ठान, लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य नाभि के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए। हमें सांसारिक पारिवारिक संतुलित कर दीजिए माँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्ण चित्त नाभि पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्वशीर्ष।
नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, राइट हृदय, मध्य हृदय, फिर तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश और ऋतंभरी प्रज्ञा का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी मेरे सहस्त्रार पर आइए और मुझे ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। सहस्त्रार के साथ मध्य नाभि को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का सिद्धि। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। लेकिन ये जो हड़बड़ी का स्वभाव है, जो हड़बड़ हमारे अंदर है, एक उसका उदाहरण मैंने दिया कि आजकल के वातावरण में किस तरह से कैंसर के आप एक उसके आमंत्रण के
आंगन बन जाते हैं, जिससे कैंसर आप पे असर कर जाते हैं। अब लंदन में हमने 3-4 लोगों का ब्लड कैंसर ठीक किया, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने किया, उनकी कुंडलिनी का जागरण करके वो ठीक हो गए, मैंने कुछ किया नहीं, उनकी कुंडलिनी जागृत हुई, वो ठीक हो गए। लेकिन इस हड़बड़ के सिवाय अनेक और प्रकार के हम दोष करते हैं, जैसे कि अब डॉक्टर लोग तो यहाँ से आप जानते हैं कि कितने बड़े बड़े डॉक्टर लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, और इनको जब हम समझाते हैं तो ये ऐसे मुंह फाड़ के देखते हैं बात को कि माँ कैसे कह रही है, किंतु हम इसे सूक्ष्मता से जानते हैं। आपके अंदर जो सूक्ष्म चीज है वो ये समझना चाहिए कि आपके शरीर में शांति होनी चाहिए, आपके मन में शांति होनी चाहिए, आपके सारे अंग जो है शांति से बने होने चाहिए। हड़बड़ी करने से इस तरह का रोग हो जाता है। पर इससे भी बढ़ के गहन बात एक ऐसी बताऊं, सूक्ष्मता की, आपके यहाँ भी अभी कुछ डॉक्टर्स बैठे होंगे जो नहीं जानते हैं, न मानते भी शायद न हो, कि जिस वक्त ये स्वादिष्टान चक्र चलता है, इसको एक तो पेट के जितने भी ऑर्गन्स है उनको संभालना पड़ता है, हमारे लीवर हुआ, आपके पैंक्रियाज हुआ, स्प्लीन और किडनीज आदि सबको संभालना तो पड़ता ही है। इसके अलावा ये जो सर में, इसे मेन भी कहते हैं, जो मेद से बनता है, ये जो ब्रेन हमारे सर में है, इस ब्रेन के लिए इसको ग्रे मैटर, पेट की जो फैट है उसको परिवर्तित करके, ट्रांसफॉर्म करके अपने ब्रेन में भेजना पड़ता है। ये उसका मुख्य काम नहीं है, एक और काम है। लेकिन जब आदमी बहुत सोचता है, आगे की सोचता है, प्लानिंग करता है, ये करता है, वो करता है, सबसे की खोपड़ी सोचती रहती है, तब ये कार्य एकमात्र उसे करना पड़ता है और बाकी सब काम बिल्कुल ठप हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को लीवर का ट्रबल हो जाता है। खासकर मैं देखती हूँ कि आपके कलकत्ते में लोगों को लीवर की बीमारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सूर्य नाड़ी है, और सूर्य नाड़ी बहुत चल जाने से मनुष्य को सूर्य की जहाँ बहुत और ताप हो और ऊपर से सूर्य नाड़ी बहुत चल जाए, तो जरूरी है कि बेचारे इस स्वादिष्टान चक्र को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो जो एक लीवर है उससे वो देख नहीं पाता, इसलिए यहाँ लोगों को लीवर की बीमारी हो जाती। फिर डॉक्टरों ने उसका नाम बनाया माइग्रेन। माइग्रेन कोई चीज है नहीं, सब बेकार की बातें। इसमें सिर्फ आपका लीवर खराब होने से माइग्रेन होता है, या आप किसी भूत से पीड़ित हो तो भी हो सकता है। ये तो लेफ्ट साइड बात हुई, लेकिन राइट साइड की बात मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से आपकी शारीरिक तकलीफें इसलिए ठीक हो जाती हैं कि आप निर्विचार हो जाते हैं। सहयोग में आप विचार बहुत कम करते हैं, विचारों से परे आप रहते हैं। तो जब प्रेरणात्मक जो विचार आता है, उस विचार से ही आप बोलते हैं और उसी विचार पे आप चलते हैं। विचार एकदम जैसे कि रुक जाते हैं, एक विचार उठता है गिर जाता है, दूसरा विचार उठता है गिर जाता है, इसके बीच में जो जगह है उसे विलंब कहते हैं। ये विलंब जो है ये वर्तमान है, आज, अभी, इस वक्त, इस क्षण, ये जगह है। हम या तो आगे की सोचते हैं, पीछे की सोचते हैं, तो इसी के कमान पर, इसी के कस पे हम कूदते रहते हैं। हमारे पूरी समय मस्तिष्क चलते रहता है, खोपड़ी हमेशा घूमती रहती है, और उस वक्त बेचारा स्वादिष्टान मेहनत करके और इस मेद की पूर्ति करने के लिए हर समय तत्पर हो जाता है। फिर आपको डायबिटीज होता है। डायबिटीज भी इसी से होता है कि आप पूरी अपनी शक्ति जो है स्वादिष्टान की अपने सोचने में लगा देते हैं। देहात में मुझे पता नहीं यहाँ है या नहीं, पर हमारे महाराष्ट्र में तो लोग इतनी चीनी खाते हैं देहात में कि कहते हैं कि चम्मच खड़ा हो जाना चाहिए चीनी में, तब कहीं चीनी पड़ी, नहीं तो क्या ये तो पीने की चाय है या दूध है। इतनी चीनी खाते, किसी को डायबिटीज नहीं होता। देहात में किसी को डायबिटीज होता ही नहीं, शहर वालों को ही क्यों होता है। और जो टेबल पे बैठ करके रोज प्लानिंग बनाते रहते हैं और सबका कबाड़ा करते हैं, उनको क्यों होता है। उनको ये बीमारी क्यों होती है? वजह ये कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते, इतने सोचने की कोई जरूरत ही नहीं। पर अगर कोई कहे कि मत सोचो तो हो ही नहीं सकता। एक साहब शुगर में आए हमारे पास, डॉक्टर साहब नहीं बैरिस्टर थे,
अब तो वो सहयोग में आ गए। वो एक अल्जीरिया के बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, वो स्विट्जरलैंड में आए और मुझे कहते हैं कि माँ चाहे मेरी गर्दन काट दो, चाहे मेरा सर फोड़ दो, पर ये विचार ठहराओ मैं पागल हो जाऊंगा। आज पार होकर के बहुत बड़े आदमी हो गए, पर अब उनका सारा कुछ डायबिटीज वगैरह सब खत्म। उसके बाद आप हाई ब्लड प्रेशर भी इसी से होता है, क्योंकि किडनीज निगलेक्ट हो गई, किडनीज को आपने देखा नहीं, उसको संजोया नहीं, तो वो भी आपको बीमारियां हो, अनेक बीमारियां इसलिए होती है। और सहयोग से जबकि कुंडलिनी आपके नाभि चक्र को प्लावित करती है तो एकदम सारी ये बीमारियां भाग जाती और आपका चित्त बीच में स्थिर हो जाता है। जब आपके अंदर धर्म शक्ति जागृत हो जाती है, तभी फिर हम कहते हैं कि लक्ष्मी तत्व से आप महालक्ष्मी तत्व में उतरते हैं। जैसे कि जहां जहां लोग ऐसे वाले हो जाते हैं, एफ्लुएंस आ जाता है, वहां वहां वो अजीब पागलपन में घूमते हैं। जैसे कि आप अमेरिका में जाइए तो जितने अमीर लोग हैं, या तो वो बिल्कुल ही मूर्ख हो जाते हैं, इडियट्स, या वो नहीं है तो वो ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि जैसे कि किसी ने आत्महत्या कर ली, ऊपर से नीचे कूद मरे, और किसी ने अपने 4-5 बच्चे ही मार डाले। तो समझ में नहीं आता है कि पैसा हो जाने से अगर इतनी आपसे आती तो बेहतर है कि हम गरीबी में रहे। तो लोग की अगर आप बातें सुनिए तो आश्चर्य करेंगे कि ऐसे तो भूतों में भविष्य थी, कभी ऐसे लोग संसार में आए ही नहीं जैसे हम देखते हैं। अमेरिका की बातें हैं, आप फ्रांस जाइए, कहीं भी जाइए, और यहाँ तक कि जहाँ पर लोग कहते हैं कम्युनिज्म बड़ा फैला हुआ है, ऐसे रशिया में भी एक आफत है। आए दिन बीवी को छोड़ना, आए दिन दूसरी शादी करना, और बुढ़ापे में जा करके सब लोग कहीं ऑर्फनेज में बैठे, 10 हस्बैंड किए, 10 बीवियां करी, सब ऑर्फनेज में जाके बैठे। ऐसा ही समाज तैयार हो जाता है। ऐसे धन को पाने से वो लक्ष्मी स्वरूप नहीं होता। अब लक्ष्मी की व्याख्या जितनी सुंदर बनाई हुई है हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, कि लक्ष्मी जो है वो एक कमल दल पे खड़ी है, मैंने किसी पे अपना असर नहीं डालती, हल्के फुल्के कोई जा करके बड़ी सी मोटर ले जा करके किसी को दिखाती नहीं है, लक्ष्मी स्वयं होकर के भी। और एक हाथ उनका दान और एक हाथ उनका आश्रय में होता है, इससे वो लोगों को दान देती है और एक हाथ से आश्रय देती है। और 2 हाथ ऊपर में जिसमें है, जिसमें कि 2 हाथ में कमल है गुलाबी रंग के। गुलाबी रंग का लक्षण होता है कि उनके हृदय में प्रेम है सबके प्रति। इस कमल का यह अर्थ होता है कि एक कमल में अगर भवरा जिसके अंदर इतने कांटे होते हैं, काला कभी न आकर के भी उसमें बैठ जाए तो भी वो अपने अंदर उसे समा लेता है, अपनी सुंदर शैया पे सुला लेता है। वही लक्ष्मीपति हो सकता है जिसमें ये गुण है, लेकिन पैसे वाला मैं उसको लक्ष्मीपति नहीं मानती। अगर किसी गधे के ऊपर अगर आप रुपया टांग दीजिए तो क्या वो लक्ष्मीपति हो सकता है? लक्ष्मीपति होने के लिए कम से कम ये 4 गुण मनुष्य में होने चाहिए। इस तरह की लक्ष्मी जो है फिर जागते जागते महालक्ष्मी तत्व को आती है, तब मनुष्य खोजने लग जाता है, और जब वो खोजने लग जाता है तब वो ऊपर की ओर उठता है। जिस वक्त वो उठता है तब श्री जगदम्बा जो है वो हमारे हृदय चक्र में रह करके अकेली सब दुष्टों से जो जो ऐसे साधकों को सताता है उन सब का खंडन करती है, मार डालती है, उनको निपात कर दे, खत्म कर देती है, उसको किसी से डर नहीं लगता। और खड़े होकर के आपको आश्चर्य होगा कि कल परसों तो मैंने तांत्रिकों पे ही कहा था, लेकिन 1973 में हमारे यहाँ एक बड़ा कावती जहांगीर हॉल है। मैंने खड़े होकर एक एक दुष्ट गुरुओं का नाम, कौन से राक्षस पड़े थे, कौन नरकासुर था, कौन रक्त बीज था, कौन दूसरे असुर था, सबके नाम लेकर के कहा। तो हमारे पति के पास खबर गई कि इनको तो कल मार देंगे लोग पकड़ के। मैंने कहा मारे तो सही, हाथ तो उठाएंगे रोड पर में, लेकिन किसी ने भी अखबार में या किसी ने भी किसी कोर्ट में जाकर के दलील नहीं की मेरे खिलाफ, क्योंकि सत्य की बात। तो यहाँ जगदम्बा खड़ी होकर के अकेली और सारे दुष्टों का सामना करती है
कि मेरे जो बच्चे परमात्मा को खोज रहे हैं वो पूर्ण आरक्षित ऊपर आ जाए, उनको कोई तकलीफ न हो, तो कोई परेशानी नहीं, उसके आंचल में छिपे हुए वो ऊपर की ओर उठते चले। ये जगदम्बा का चक्र यहाँ पर बना हुआ है। इसके बारे में मेडिकली इस तरह से समझाया जा सकता है कि हमारा जो यहाँ पर स्टर्नम नाम की हड्डी है, यहाँ से स्टर्नम बोन कहते हैं। थोड़ी देर हो जाएगी, हर्ष तो नहीं। स्टर्नम नाम की एक हड्डी है और इस हड्डी में जगदम्बा जो है, जिसको कि भ्रमरांबा कहती है, वो भ्रमर बनाती है, जिसको कि मेडिकल साइंस में what do you call them? Antibodies. What do you call them? In the medical science, antibodies. That's it. क्या करें? इन लोग का उलट लाभ है। एंटीबॉडीज क्या हुआ, बड़ा जो भी हो, एंटीबॉडीज यहाँ पैदा हो जाती है। और ये जो होती हैं, ये अगर कहीं से भी हमारे अंदर आक्रमण हो तो उस आक्रमण को वो पूरी तरह परास्त कर सकती है और उनसे लड़ती है। ये हमारे स्टर्नम बोन में 12 वर्ष की उम्र तक बनती हैं और उसके बाद सारे शरीर में फैल जाती है। और जैसे कि कोई आफत सामने से आए तो एकदम ये हड्डी जोर से ऊपर नीचे होने लग जाती है और उसका जो संदेश है, उसका जो मैसेज है, वो इन एंटीबॉडीज पे पहुंच जाता है, वो तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के बाद वो लड़ते हैं और परास्त कर देते हैं, लड़ते रहते हैं जब तक कोई भी परेशानी मनुष्य को रहेगी। ये देवी के भ्रमर लड़ते रहते हैं। ये तो देवी की व्यवस्था है हमारे लिए। लेकिन जब मनुष्य देवी स्थिति में आता है तो उसके अंदर माँ का प्यार उमड़ पड़ता है। अपनी माँ को भी पहचानता है, हमारे प्रति भी लोगों को बहुत प्यार हो जाता है और वही प्यार अब वो दुनिया को बांटना चाहता है। उसे रहा नहीं जाता। कोई आदमी परेशान है, दुखी है, हर इंसान जहां भी बैठा होगा, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या है, उसके लिए दौड़ता है और मेहनत करता है। एक जिसे हम करुणा कहते हैं, कंपैशन कहते हैं, वो मिशनरियों जैसे लोगों को घर में ला करके मरते हुए लोगों को ईसाई धर्म नहीं सिखाता और फिर उसके बाद नोबेल प्राइज मिलता है ऐसे लोगों को। ऐसा नहीं करता है। वो जो उसके अंदर कंपैशन है, जो करुणा है, उस करुणा की शक्ति से लोगों को उनकी बीमारी, उनकी तकलीफें, उनसे बचाता है, उनको ठीक करता है। ये नहीं कि उनके ऊपर में लगा दिया तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम क्रिश्चियन, ये कुछ नहीं। इसे क्या मतलब है? गधे के ऊपर कुछ भी लगा दीजिए तो गधा ही रह जाता है, लेकिन उसको वो महामानव बना देते हैं। बहुत से लोग हमारे पास तो बीमारी से भी आते रहे और आज वो बड़े बड़े सहयोगी बने हुए बैठे हुए। उसकी करुणा इतनी शक्तिशाली होती है कि कहा जाता है बोली के लिए कटाक्ष कटाक्ष निरीक्षण। एक कटाक्ष भी ऐसे आदमी का किसी पर पड़ जाए तो वो एकदम स्वस्थ हो सकता है। स्व में जो स्थित है स्वस्थ है। हमारे यहाँ जितने भी शब्द हैं उनको आप देखें तो सब स्व पे ही आते हैं। स्वस्थ, जो आदमी स्व में स्थित हो जाता है और आप उसकी शक्ल से पहचान सकते हैं, अरे अभी तो आप बीमार थे और अभी आपको क्या होगा। इसमें कोई चमत्कार कुछ नहीं।
जो बात आप जानते नहीं है वो आपके लिए जरूर चमत्कार पूर्ण लगेगा, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। आपके अंदर ये सब चीजें हैं। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आपके अंदर अपने आप ही स्वस्थता आ जाए। अब बहुत सी औरतों को आपने सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी हो जाती है। ये क्यों होती है? वजह यह है कि पति जब किसी तरह से स्त्री को रक्षित भावना नहीं देता, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं देता है, या उसका पिता या किसी तरह से स्त्री हर समय इनसिक्योर, अरक्षित महसूस करे, तो उसको ये बीमारी हो जाती है, क्योंकि उसका जो मातृत्व है वो ही हिल जाता है। मातृत्व का के ऊपर का विश्वास चल जाता है। जैसे कवि ने कहा है, हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ऐसी बात है कि स्त्री के जब आरक्षित स्वभाव को आप हिला देते हैं तो उसको बीमारी हो जाती है। वो शायद इसको जानती ना हो। अब राइट साइड में जो हमारे, जिसे हम कहते हैं कि राइट हार्ट, हालांकि हार्ट राइट में नहीं होता है, लेकिन इसका जो हार्ट चक्र का, हृदय चक्र का, इसे अनहत भी कहते हैं, जो राइट हिस्सा है, उसमें जब त्रुटियां आ जाए तो अस्थमा की बीमारी हो जाती है। अब ये श्री रामचंद्र जी का चक्र है। हम लोग श्री राम श्री राम श्री राम तो खूब करते रहते हैं, लेकिन ये श्री राम हमारे अंदर राइट हार्ट से है। और जो लोग श्री राम श्री राम श्री राम ज्यादा करते हैं उनको ये बीमारी ज्यादा होती है। इसका और एक कारण है, श्री राम हमारे पिता है। हमारे अगर पिता का स्थान किसी तरह से खराब हो गया हो, अगर हमने अपने पिता को बचपन में खो दिया हो, या हम भी एक बुरे के पिता हो, या हम अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के दूसरी ही चीजों में व्यस्त रहते हैं, और पति होकर के भी पत्नी की ओर हमारी दृष्टि ठीक नहीं, उसको हम तंग करते हैं। पत्नी की तरफ से अगर हम परेशान हैं तो भी, जैसे कि श्री राम वन में भटकते रहे, ऐसे अब जो मनुष्य अपनी पत्नी के लिए भी वन में भटक रहा हो, या पत्नी की तरफ से तकलीफ पा रहा हो, या तकलीफ दे रहा हो, तो पति और पिता का स्थान श्री राम का जो चक्र है, जिसे हम राइट हार्ट कहते हैं, उसके कारण ये बीमारियां हो सकती हैं। हमारे अंदर अनेक सी बीमारियां ऐसी जो बहुत सहज में ठीक हो सकती हैं। अगर आपने श्री राम को खड़ा कर दिया तो फिर आपको अस्थमा कैसे हो सकता है? लेकिन सबसे ज्यादा ये बीमारी जो सरकारी नौकर है, ब्यूरोक्रेट्स, या जो सत्ताधीश है, या सत्ता से गिर गए पर अभी सत्ता के पीछे लगे हुए हैं, या जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिशियंस, उनको ज्यादा होते हैं। श्री राम जो है वो सोक्रेटिस के वर्णित बेनेवोलेंट किंग है, बेनेवोलेंट किंग, जो बेनेवोलेंस में विश्वास करते हैं, लोगों का हित ही जिनका एक लक्ष्य है, ऐसे श्री राम सोक्रेटिस से वर्णित कर रखे हैं। लेकिन ऐसे कितने हैं इन ब्यूरोक्रेट्स में? ऐसे कितने लोग हैं कि जो ये सोचते हैं कि हम इनके बेनेवोलेंस के लिए हैं, हम इनके हित के लिए हैं। हिंदुस्तान में तो जो सुनिए तो भगवान ने बचाए रखे, मुझे तो समझ नहीं आता इन ब्यूरोक्रेट्स का क्या हाल होने वाला है और इन पॉलिटिशियंस का भी क्या हाल होने वाला है। बड़ी घबराहट होती है एक माँ की दृष्टि से, क्योंकि एक छोटी सी चीज है, एक जमीन खरीदी है, तो उन्होंने कहा कि माँ ये तो मिल नहीं सकती जमीन। मैंने कहा कि भाई पैसे दे रहे थे, जमीन क्यों नहीं मिलेगी ना? उसमें आप तो वो पैसे खाते हैं, पैसे क्या खाते हैं? उनको खाना वाना भेज दो, पैसा क्यों? वो पैसा खाते हैं, वो पैसा खाते हैं, वो सब पैसा ही खा रहे। श्री राम तो उनमें नहीं है। श्री राम का भजन करने से आप हितकारी राजा नहीं हो सकते।
हितकारी जो राज्य करेगा यही इंसान श्री राम का साम्राज्य में भी उनका सेवक हो सकता है। इसमें से कई लोग हैं उनको इस कदर भूत सवार होता है कि इस चोर को पकड़ो, उस चोर को पकड़ो, उस चोर को पकड़ो, एकदम पागल के जैसे लग जाते। श्री लक्ष्मी 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 नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे
इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे इस ध्यान का स्थिति में। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्यत की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।